नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीव कुमार गुप्ता में। सारंगखेड़ा घोड़ा बाजार के मध्य में मेरी मुलाकात एक युवा और महत्वाकांक्षी घोड़ा व्यापारी और ब्रीडर सौद से हुई। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित स्टड फार्म के बारे में जानकारी के लिए इस दिलचस्प साक्षात्कार में मेरे साथ शामिल हो। ये युवा ब्रीडर सौद मारवाड़ी हॉर्स रिंग शो में सफलता के लिए खोज कर रहे हैं और ग्रूमिंग, प्रशिक्षण और प्रस्तुति तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए वो दृढ़ संकल्प है। यह सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये जुनून, सांस्कृतिक समृद्धि और खरीद फरोख्त की दुनिया में उत्कृष्टता की खोज से बुनी गई एक कहानी है। साउथ के अनुभवों और इस उल्लेखनीय उद्योग के पीछे की जटिल कला के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा के लिए कमर कस लें। अभी हम आए हैं, मैं इनका नाम तो नहीं आता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सऊद बा फजल, एसबी स्टड फार्म से औरंगाबाद। सऊद बा फजल। आपका शायद मैंने पहले भी आपसे कुछ आपका नंबर सेव किया था मैंने कहीं पर। हाँ, लास्ट टाइम पुष्कर में मुलाकात नहीं, अभी यहाँ बाजू में बैठे थे हम जिशान भाई के साथ। हाँ, यस, हाँ, मैंने आपको वीडियो भी बताया था मेरे फार्म का छोटा मोटा। मुझको मैंने नाम सऊद में सुना है। ओके। तो औरंगाबाद से हैं आप? ये औरंगाबाद से हैं। गुड। और आपके परिवार में आप ही वो घोड़े वाले या पूरा पूर्वज से? मैं पहला हूँ और बहुत मेहनत से, क्योंकि पहले घर वाले अपोज करते थे। तो अच्छा। एक घोड़े से मैंने काम चालू करके ट्रेडिंग से स्टार्ट किया, कुछ ब्रीडिंग करके आज इस लेवल तक पहुँचा हूँ सर। और अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे पहुँचा कि एक अननोन लाइन का घोड़ा, ये रुस्तम है, 64 हाइट है, 5 साल की एज है, जिसे मैंने लाइन के एज के घोड़ों के सामने लाइन में उतार सर, उसको शो में भी उतारा था। अच्छा, तो क्या नहीं, नंबर तो नहीं आया सर, वही तो जानना था, लेकिन टॉप 10 में भी नहीं आया है। वही जानना था कि हुआ क्या मेरे साथ। कोई बात नहीं जी। तो मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या करना है, मतलब यूँ है। सर, मैं इतनी दूर से जब तक मेहनत करके आया, तो जैसा कि मैंने आपकी कुछ वीडियोस देख के, माशाल्लाह से शुरू से मैं वीडियोस देखता हूँ आपकी, और कई लोग व्यापारियों से मिलता हूँ, तो उनसे मैंने ये सीखा कि किस रेट में घोड़े लेने चाहिए, मार्केट में कैसे बिकते, तो मैंने उस हिसाब से काम किया। अब ब्रीडिंग करना था सर, तो मैंने आपके कई फार्म के वीडियोस देखे कि आप ब्रीडिंग इस तरीके से कीजिए, तो मैंने वहाँ ब्रीडिंग इस तरीके से स्टार्ट किया। अब जब शो का टाइम आया सर, तो बस मेरा बोलना ये था कि अगर किसी शो से पहले, जैसा अभी अकलुश के अंदर में आपने स्कोर स्क्रीन पे शो किया था कि किसको कितने मार्क्स है, तो सर नो ऑफेंस के शो बहुत बढ़िया हुआ है, सारंगखेड़े का बंदोबस्त भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सब। लेकिन मेरा बोलना ये है कि एक छोटे मोटे ट्रेडर, एक छोटा मोटा जो ब्रीडर होता है, तो उसको ये पता चलना चाहिए कि आप घोड़ा किस कन्फर्मेशन में घोड़े को रिंग में उतारे। जैसा कि अभी हमारा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक मापदंड आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, मतलब एक यार्ड स्टिक मालूम होनी चाहिए कि भाई मैं इसके 19-20 आने की कोशिश करूं पूरी। मतलब कुछ जजेस ने पहले ही या तो ऐसा बताना चाहिए कि आप किस प्रकार का घोड़ा, आपकी कंफर्मेशन क्या होना चाहिए। जैसे हमारा अनडिफिटेड, यानी आप कहना चाहते हैं कि वर्कशॉप वैसी होनी चाहिए, वर्कशॉप होना चाहिए, या कुछ गाइडलाइंस बताइए, या आप बताइए कि गोल्डन रॉक जैसा अनडिफिटेड घोड़ा वो ऐसा भी होता है कि वो ये टेक फॉर ग्रांटेड करके चलते हो कि आपको तो मालूम ही होगा। हाँ, ये वो तो वही हो रहा है ना सर। अब हमको कहाँ मालूम है, हम तो मेहनत करते हुए आ रहे हैं। ये जो खानदानी घोड़े वाले रहते हैं सर, या बड़े बड़े जो लोग रहते हैं पैसे वाले, वो अच्छे ब्रीडर के साथ मिलके पता कर लेते हैं कि आपको घोड़ा शो में कौन सा उतारना। अच्छा, हम जैसे छोटे लोग जो है सर, उनको गाइडेंस कैसे नीचे से उतार रहे हैं, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि किस प्रकार का घोड़ा आप रिंग में उतारे, कैसा घोड़ा उतारे, उसकी कंफर्मेशन क्या होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने इस घोड़े की कंपटीशन बहुत टाइट हो जाएगा, ऐसे तो सबके सब बढ़ जाएगा, सबके सब लोग कंपटीशन बहुत टाइट हो जाएगा, जजों के लिए मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो होगी, लेकिन सर जो मेहनत करके, आज मैंने 2.5 साल इसके ऊपर मेहनत किया, अगर मुझे कंफर्मेशन पहले से ही पता रह रहा, तो सर मैं वो 2 साल उस घोड़े पे दे रहा, तो आज कहीं ना कहीं तो मैं खड़े रह रहा। सही बात। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर कि सब गलत है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अब आने वाली जनरेशन के लिए आप कम से कम ये कीजिए कि किसी घोड़े को बोलो या इसी कोई गाइडलाइंस आप शो कीजिए, जिसमें आपको मालूम पड़े। आप चाहते हैं कि सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, एक सिलेबस रखिए सर, आप कोर्स रखिए, जिससे पेट क्यों ना हो, तो फिर हम उसमें मेहनत करें। जब इतना पैसा यहाँ ला के, इतने घोड़े ला के जब हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो हम सिलेबस में क्यों ना पे करें सर। बिल्कुल, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक क्लास वर्कशॉप टाइप लगनी चाहिए, जिसमें आप जैसे स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए
कि भाई इस तरह का घोड़ा, ये पुट्ठा, ये हाइट, ये हॉक और ये आपके बैली और बैरल, ये उसके एंगल और ये उसकी आंखों की जो डिस्टेंस है, माथे का जो दोनों आंखों का डिस्टेंस है, नाक का जो डायमीटर है, ये सब, पैर कैसे होने पैर चाहिए, कैसे कंफर्मेशन, बॉडी लैंग्वेज। उसके अलावा अगर आप वैसा बच्चा भी ले रहे तो आपको शो तक के उसे कैसा ट्रेन करना है। तो सर ये चीज अगर हमें पता चले। आपकी भी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर अभी 32। मतलब यंग ब्रीडर है आप। तो भाई सर मैं क्या है हूँ असल में, मैं सबके तरफ से बात बोल रहा हूँ कि अच्छा। मैं कोई बहुत नहीं, आपको बताऊँ, मैं भी कई मेलों में घुमा हुआ हूँ, रिंग शो में, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है जी कि भाई आपको बताया जाए कि भाई आपकी कमी कहाँ पर थी। अब ये क्यों नहीं करते, ये उनका कुछ रीजंस होंगे, वो मैं नहीं जानता क्योंकि मैं खुद ही ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ, मगर वो ये सोचते होंगे कि आप एक्सपीरियंस से सीख जाओगे, शायद वो ये सोचते होंगे। लेकिन सर मेरा तो बोलना इतना है कि जैसा हम जैसे जो ब्रीडर होते हैं सर, छोटे छोटे, मैं बार बार मेरा नाम ले रहा हूँ, वो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सर वो तो लिमिटेड होते हैं, उनका टाइम पीरियड भी लिमिटेड होता है, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है। तो वो अगर इतना एक्सपीरियंस लेने में अगर इतना वो टाइम डाल देंगे तो फिर सर वो काम कब करेंगे? फिर वो होता ये है सर, आपने देखे होंगे और ये आपके व्यूवर्स को भी पता होगा कि जब तक कि उसको एक्सपीरियंस आता है ना, वो शौक छोड़ चुका होता है। अगर हमें शौक बढ़ाना है सर तो आपको गाइडलाइंस देनी पड़ेगी कि आपको घोड़ा कैसा तैयार करना है और किस प्रकार से आपको काम करना है। सर देखो आज मैं भी घोड़े लाया हूँ, आज मेरे सामने भी कुछ घोड़े खड़े हैं। मेरे घोड़े सर अगर आप मान के चलो मैक्सिमम 4 लाख तक के हैं, लेकिन आज मेरी दावन के सामने सर 10 लाख के घोड़े खड़े हैं। तो मुझे पता चलना चाहिए ना सर कि 10 लाख का घोड़ा तैयार कैसे करना है। सही बात है, सही बात है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ सर। नहीं, आप वो बता रहे हैं जो आपके जो ट्रेनिंग में जो कमी है वह बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सर, हाँ, में कमी है। हाँ, तो ये बहुत ईमानदारी बात है, हिम्मत वाली बात है कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं है। और ये बहुत हिम्मत, लोग तो कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, बोल क्या करना है ना। मैं ट्रेडिंग के तौर पे सर मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूं। मैंने अपने आप को बड़ा वो समझते हैं ज्ञानी, ये बोल रहे हैं कि हमें ज्ञानी नहीं, हमको ज्ञान दो। हाँ, पता तो चले घोड़ा कैसा लेना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो आप उसे बताएं कि आप अभी 32 साल के हैं और आपने कहा कि आपके घर में कोई नहीं था ब्रीडर, तो एकाएक ये कैसे कि दोस्तियाँ देखा डांस करते हुए घोड़े को, या यहाँ आके देखा, कहाँ देखा आपने? बचपन से मुझे हमेशा से जानवरों का शौक रहा है। कभी मतलब कुत्तों में, बकरियों में, उसमें मैं शौक किया हूँ। फिर हमारे एक फ्रेंड के पास में घोड़ा था, जहाँ पे मुझे उसे देखने के बाद ऐसा लगा कि ये शौक बहुत हटके है। फिर मैंने वो पूरे शौक छोड़ के अपने 6 साल सर इस फील्ड में डाल के यहाँ तक पहुँचा। तो अपने 6 साल के तजुर्बे से, हालांकि 6 साल का बहुत कम है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन तजुर्बा जो होता है ना, वो अपने आप में ही अगर एक तजुर्बा भी जिंदगी भर का बदल देता है, तो अपने आप में बहुत बड़ा होता है। 6 साल में ट्रेडिंग का तजुर्बा लिया सर, लोगों के जहन मानने के, उनको किस बजट से किस बजट सही बात कहाँ बेचना है, सीखना चाहिए। लेकिन सर ब्रीडिंग में और लाइनेज के बारे में सर मैं अपने आप को एक बहुत निचले स्तर पर मानता हूँ, और उस लेवल तक जाके पूछना भी मेरी हिम्मत नहीं है। सही बात है। हाँ, नहीं, आपने अप्रोच भी तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर आप अचानक सर अगर मैं किसी बड़े ब्रीडर के पास जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि मैं घोड़ा कैसा तैयार करूँ, चलिए बताए, तो सर वो तो बोलेगा मेरे को कुछ काम है, आप जाइए। तो अगर यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बड़े ब्रीडर को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास नॉलेज है, आप आपके यूट्यूब से आप लेते हो, अक्सर लेते हो लोगों के लिए, लेकिन और जो छोटे ब्रीडर है आप उनका एक छोटा मोटा तो शो कराइए कि तुमने इतनी मेहनत की है ना, वो उस स्तर पर एक शो कराइए। मैंने औरंगाबाद के अंदर में सर शौक बढ़ाने के लिए बाजार भी भराया था सर, छोटा मोटा। अच्छा, हाँ, क्या बात है। छोटी मोटी रेस भी लिया हूँ, लोकल स्तर पे नॉर्मल शो लिया हूँ, जो बहुत मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने मेरे स्तर पे औरंगाबाद में शो बढ़ाने के लिए सर, शौक बढ़ाने के लिए मेहनत की। संभाजीनगर जी, अब औरंगाबाद संभाजीनगर सर, अभी तो शौक की बात चालू है ना, अभी संभाजीनगर अभी सर बात चल रही है अभी हम जिस। हाँ, तो अभी संभाजीनगर। हाँ, तो अभी बताइए कि ना जो आपने वहाँ पर शो ऑर्गेनाइज कराया, तो क्या पर्पस था उसका? मेरा तो सर यही पर्पस था कि एक आम जो शौकीन है, जो छोटे सर लोगों को पता चले कि ये घोड़ा, क्योंकि लोग अभी क्या जानते हैं सर सब कि ये घोड़ा पालना बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। तो मैंने अभी तक 6 साल में जो जाना है, अगर कोई बकरी पालते हो या भैंस पालते हो ना सर, तो ये उससे कहीं आसान है। अच्छा। सिर्फ आपको पता चले कि आपको खिलाना क्या है, कितना टाइम खिलाना है और कैसे पालना है। तो मैंने सर उसके लिए मैंने करने के लिए सर पॉटी होना जरूरी है। अरे मेरे भाई चलेगा। हाँ,
तो सर मैंने यही जाना हूँ सर कि खिलाना क्या है, पिलाना क्या है, और लोगों को यही बताया कि इसका शौक भी उतना महंगा भी नहीं है जितना आप सोचते हो। आप सिर्फ एक नॉर्मल जो जानवर को टाइम देते हो उतना उसको एक पर डे आप उसको टाइम दो, इंशाल्लाह वो शौक बढ़िया अपने बच्चे की तरह रखो, हो जाएगा। सही बात है। तो लोगों में बड़ा भी है औरंगाबाद के अंदर में, और बहुत अच्छे तौर पे उसका शौक बढ़ा है सर। अच्छा। और मैं यही चाह रहा हूँ कि जब यहाँ तक आने के बाद में उनको अप्रोच के लिए सर बड़े बड़े ब्रीडर भी अप्रोच करके ये समझाए कि यहाँ से आपको आगे कहाँ जाना है। बस सही बात इतना ही मेरा बोलना है। आपको लगता है कि अब मेरा रास्ता, मेरी मंजिल यहीं खत्म हो गई? अब भाई इसके आगे जाने के लिए तो सर मेरे को रास्ता बताने वाला हूँ। सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली है। तो आपका ये जो आपने कहा कि आपने वहाँ पर शो ऑर्गेनाइज कराया, इसके पीछे आपने अपनी भावना बताई कि भाई मुझे चाहता हूँ कि आप अवेयरनेस फैले, वहाँ पर औरंगाबाद में घोड़ों का भी एक सर्कल बन जाए और सबका उस घोड़ों में, इस सर्कल में हम सब साथ साथ सफारी करें वगैरह वगैरह, मिल के बात करें, है ना। बहुत अच्छी बात होती है, आपकी बहुत अच्छी भावना थी। अब आगे बताइए, आपका आगे विजन क्या है? मेरा रीजन तो नहीं, विजन आपका आगे क्या सोचते हैं कि आप भविष्य में अपने आप को कहाँ देखना पसंद करना चाहते हैं? सर मैं भविष्य में अपने आप को सर एक ऐसे ब्रीडर के तौर पे देखना चाहता हूँ कि मुझसे जो नॉर्मल जो मेरे ऐसे अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ उसकी अप्रोच वो ये जाने के ये एक आइडल है और इसके पास जाना भी आसान है और इससे राय लेना भी आसान है, और आखिरी तो सर सबका पर्पस एक ही होता है, पैसा। हाँ, ऑब्वियसली बस फेयर मतलब क्लियरली है सर। हाँ, मैं नहीं चाहता हूँ। हाँ, नहीं सही बात है, वो तो सभी चाहते हैं, मगर आप इस चीज को एक बोनस के रूप में रखें कि आप जो मैंने सहा है वो आप नहीं सहो और आप इजीली एक्सेसिबल रहूं मैं आपके लिए। जो बात सर बड़े बूढ़ों से मैंने जो सीखी है ना कि अगर किसी को घोड़े का शौक लग जाए तो कभी कोई गलत शौक नहीं कर सकता। तो ये चीज सर मैं मानता हूँ और जानता हूँ, और जितने मेरे नजदीक के लोगों को ये लगा है ना तो हकीकत में उन्होंने वो शौक छोड़ के ये शौक पे पूरा ध्यान दिया है। तो फिर क्यों ना सर, जब हर धर्म के अंदर में इस अश्व को, इस घोड़े को उतना ऊंचा मुकाम दिया गया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो इस्लाम हो, तो फिर इसी में शौक करके, इसी से तिजारत और बिजनेस करके हम इस शौक को आगे ले जाए। बहुत अच्छी बात। आपने ट्रेडिंग किया है, आपको 8 साल हो गए हैं यहाँ पर, 6 साल हो गए हैं। तो इन 6 सालों में आप में जो पहले आपकी ट्रेडिंग का जो था तरीका, क्योंकि हम नए थे, और अब जो तरीका है, तो आपके ट्रेडिंग के तरीके में क्या बदलाव हो गया एक्सपीरियंस के मद्देनजर रखते हुए? सर आप ही के माध्यम से बड़े बड़े फार्मों की आपने जितने भी वीडियोस ली है, मैंने 56, 57, 58 माप के कुछ घोड़े थे। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास सिंगल एक घोड़ा था सर, जिससे मैंने काम चालू किया। अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मार्केट में काम जब स्टार्ट किया हूँ तो आज 60 या 60 प्लस के आगे काम करता हूँ। जानवर अपने कस्टमर को साफ सुथरा देने की कोशिश करता हूँ कि जैसा जो उसमें कुछ ऐब ना हो, और अगर वो चाहता है कि भाई मेरे को बराबर नहीं मिला, आप मेरे को वापस देना चाह रहे, तो सर मैंने वो काम भी किया हूँ। अच्छा। अच्छे अगर कोई घोड़ी ले लेता, वो फोन रख देता, भाई उसका सेल हो गया। मेरे अक्सर कस्टमर से सर आपको सुनने को मिलेगा कि वो मेरे को कभी भी आधी रात को कॉल करे तो मैं उनको गाइड भी करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आप घोड़ी लो, उसे अच्छे घोड़े से कवर करो। जिस तरीके से राजस्थान और पंजाब के अंदर में एक किसान एक आराम से सर 3 से 4 लाख का घोड़ा बेच पा रहा है, मैं भी यही चाहता हूँ सर कि महाराष्ट्र के अंदर में एक किसान, एक आम आदमी भी उस घोड़े को उस लेवल तक काम करे। इतनी बड़ी तो बात नहीं, आप एक घोड़ी ले लीजिए, एक अच्छे घोड़े से कवर कीजिए, उस बच्चे का अच्छा ध्यान रखिए, तो पैसा बनाना तो इतना मुश्किल नहीं। बस आपके माध्यम से इतना बोलना था कि आप बच्चे कैसा बनाना, किस गाइडलाइन में बनाना, और जब तुम शो में आ रहे तो आपको जजेस ये बोले, आज आप इसी शो में देख लीजिए ना, महाराष्ट्र के अंदर में शो हुआ हमारा, और हमारे महाराष्ट्र के कितने घोड़े थे। गुजरात के आज शो विनर के अंदर में बहुत कम परसेंटेज महाराष्ट्र का रहा। सही बात। तो सर मैं तो जब अभी लाया था तो मेरा तो औरंगाबाद का एक अकेला घोड़ा था सर, और लाने की वजह कोई शो मारना नहीं है सर मेरा। मेरी वजह ये है सर कि मैं और हमारे एरिया को प्रेजेंट करके ये बताओ कि वहाँ तक जाना भी मुश्किल नहीं, अब वहाँ से आगे जाने के लिए मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि रैंक लाना भी मुश्किल नहीं। सही बात है। आप बताइए कि आपका जो आप घोड़े बेचते भी हो ना कुछ? जी बिल्कुल। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है घोड़ी बेचने की? क्या आप प्लानिंग करते हो? क्या क्या आप उसमें उसके आपके तरीके हैं घोड़े बेचने के? सबसे पहले तो सर मैं नस्ल पे ध्यान देता हूँ कि वो जहाँ तक के हो वो प्योर हो, अच्छा, और बच्चे देने वाली हो,
क्योंकि कई बार होता है सर कि जब किसी फार्म से जब ही घोड़ी रिजेक्ट होती है, जब या बच्चे बना नहीं रही है हाँ। या सवारी में सता रही है कुछ है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी जानवर है वो या तो साइलेंट है, राइड करने देते हैं आसानी से, और अगर घोड़ी है तो उन्होंने पहले बच्चे दे चुकी है। अच्छा। तो एक आम, मैं जिसको बेचता हूँ एक आम कस्टमर होते हैं हाँ, हाँ। तो उसके लिए भी वो चाहिए कि उसके बच्चे आसानी से वो ले सके, और अगर उन्हें जरूरत पड़ती है सर तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे घोड़े से कवर करके देता हूँ। अच्छा, अच्छा। और उन्हें गारंटी देता हूँ कि अगर आपको इन फ्यूचर बच्चा बेचना रहा तो वो मैं परचेस करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी सही बात है, सही बात है। महाराष्ट्र में आप रहते हैं, औरंगाबाद में, या आप संभाजी नगर बोल रहे हैं, तो यहाँ की संस्कृति में घोड़े का क्या महत्व आप समझते हैं, कितना महत्व समझते हैं? सर महत्व तो सर यहाँ की जो भी संस्कृति है, मैं इतिहास, संस्कृति। हमारे सर जैसा कि आपने बताया औरंगाबाद संभाजी नगर जो हमारा हिंदू राष्ट्र बहुत अच्छा महाराष्ट्र के अंदर में है, उसमें इस अश्व की सर जितनी ज्यादा महत्व है तो इस्लाम में भी उतनी ही उसकी महत्वता है। अच्छा। तो सर इस पे बैठना, सवारी करना भी इस्लाम के अंदर भी और हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत ज्यादा मतलब बड़ी बात मानी जाती है कि अच्छी बात है, सुन्नत है, उसका भी एक अलग सवाब है। अच्छा, तो मैं अच्छा। उसी की महत्वता रखते हुए अच्छा, इसे एक बोलेंगे सर हलाल सही तरीके का जो हम कमाते हैं, हाँ, हाँ। कोई हराम कमाई हराम नहीं होता है। ये उस तरीके से कमा कर अच्छा, 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 क्या बात है। ओके। तो क्या नाम है? आपके जो आपने पहले 8 साल पहले 6 साल 8 साल पहले हो ना, 6 साल 6 साल पहले घोड़े का जो बिजनेस था और अभी का जो बिजनेस है, इसमें ग्राहकों की तरफ से क्या डिमांड में फर्क आया है? सर अब जैसा जैसा सर नॉलेज बढ़ रही है यूट्यूब के माध्यम से लोगों के बारे में, तो अब वो ऊंची हाइट के घोड़े मांग रहे कितनी हैं। ऊंची हाइट तक? सर अक्सर लोग तो 62 के प्लस या 60 के ऊपर ही मांगते हैं नॉर्मल। ऊपर मतलब कितना ऊपर तक चला जाते हैं? 61, 62, 64। 69, 71 नहीं नहीं मांगते? नहीं सर, वो तो जब मेरे पास जिस कस्टमर की डिमांड रहती है तो वो मेरे अप्रोच जितनी है उतना ही रहेगा। अब इसके ऊपर अप्रोच सर उस ब्रीडर को रहेगा जो स्टेज पे बैठा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास 69 के सारे घोड़े हों? नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ कि खूबसूरत घोड़े हो और 60 और 65 तक के भी हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरे जानवर खूबसूरत हो, जब रिंग में प्रेजेंट करे तो जजेस से लेके आम पब्लिक भी बोले कि ये घोड़ा विजेता है। आप एक यंग ब्रीडर हैं, आप हाइट के मामले में क्या अपने साथियों, अपने यंग जनरेशन जो आने वाली है उनको बोलना चाहते हैं कितने हाइट तक के घोड़े को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए? सर मैं बार बार आपकी वीडियो में इतना ही बोल रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक कि मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स से, आप जैसे लोगों से और वीडियो से सुना है कि सर मारवाड़ के अंदर में 62 घोड़ा ये ओरिजिनल जो साइज था सर। अब जो हाइट बढ़ रही है, जो हमारे बड़े बड़े ब्रीडरों ने उन पे काम करके उनकी मेहनत से उसकी हाइट बढ़ाई है, तो वो उनका काम है और वो उनकी अप्रोच है। अभी हम क्या आप ये वाला काम सीखना चाहते हैं? नहीं सर, मैं तो 64 to 65 तक ही खुश हूँ सर, क्योंकि सर उतना बड़ा काम करके फिर उतनों को जवाब देना वो मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं कल को आप भी तो मेरे पास बैठोगे सवाल करने के, आप क्या करोगे इसके बाद। ओके, खैर परंतु ये आपने बात सही बोली कि जो ओरिजिनलिटी है, जिस वजह से मारवाड़ी घोड़ों को युद्ध में लिया गया था, देखिए उस वक्त 71 के भी घोड़े हुआ करते थे, उनको क्यों नहीं चुना गया युद्ध के में? सवारी के लिए आसान, क्योंकि हाँ सब चीजें देखकर किया गया ना। तो जो एक जो रिप्रेजेंटेटिव इमेज है वो यही है, हमको उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए, शुद्ध देशी घी रखना चाहिए, डालडा वगैरह नहीं मिलाना चाहिए उसके अंदर। तो ये आपने बिल्कुल सही कही। अब हम आते हैं यहाँ पर कि आपके जो फैमिली में जो आपका विरोध हुआ था, तो आपने उनसे कैसे निपटे फिर आप? नहीं सर, विरोध बोले तो सर मतलब हमारे प्रॉपर्टी का, हमारे फादर का, उनका, मैं स्टेबल फैमिली से हूँ, उनका कारोबार अच्छा था, उनका ही तभी तो विरोध हुआ होगा ना कि ना तो वहाँ मत पलट जाइए। इसमें जब विरोध करने की वजह ये थी कि तुम किसी अच्छे बिजनेस में घुसो जो वेल स्टेब्लिश है, लेकिन ये मेरी अक्सर तौर पे सोच रही है कि जिसमें शौक हो उसमें कारोबार करने में मजा आता है। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आप फैमिली का बिजनेस भी ध्यान में रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, उसको छोड़ देंगे धीरे धीरे? नहीं सर,
मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपना बिजनेस बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद इस कारोबार में घुसे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं सब छोड़ के हाँ, इसमें घुस जाऊं तो ना इधर के रहोगे ना उधर के आप रहोगे। बर्बाद हो जाओगे। लेकिन उधर मेरे father पिताजी कहेंगे जा बेटा तू मेरे घर से हो जा, हाँ, यहाँ घोड़ा करके ले लात मारता हूँ। मेरे फादर का सर मैं ऊपर वाले के बाद मेरे फादर को बहुत बहुत मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज उन्हीं की वजह से आपके पास घोड़े हैं। घोड़े हैं। उन्होंने मेरे को बाद में बहुत सपोर्ट किया जब उन्होंने हाँ, देखा हाँ। कि मैं जहाँ 2 घोड़ों से लेके 17 घोड़े तक आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने बोला कि जब तू कर रहा है तो चल कर, मैं हूँ तेरे साथ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सर उन्हीं की वजह से हूँ। सही है, सही है। विरोध भी किया लेकिन आज अप्रिशिएट भी वही करते हैं। सही बात। एक मिनट, ओके। आपका नाम बहुत बड़ा है, प्यार से नाम बताओ आपका। सऊद, ओके। सऊद एसबी स्टड फार्म। सऊद नहीं, आपका नाम सऊद बाबा। सऊद। सऊद भाई को बताएं कि इन 8 सालों में आपके सामने खुशी का दिन कौन सा था इन 8 सालों में? सर जब मैंने सबसे पहले इसका एक बच्चा अपने घर लिया था। अच्छा। इस लाइन के अंदर हाँ। मैं 6 सालों में अगर समझता हूँ खुशी का दिन था, तो सबसे पहला इसका एक रिजल्ट मैंने खुद मेरे फार्म पे लिया था। हाँ। तो वो एक खुशी अलग थी मेरी कि मैंने मेरे खुद एक ब्रीडर क्रिएटर की तरह है ना? क्रिएटर की तरह, और आज मैं खुद एक ब्रीडर बन गया हूँ। उसकी खुशी सर पहली खुशी। वाह वाह, क्या बात है। संपूर्ण आप लोग को मान लोगे एक तरीके से, हालांकि संपूर्ण तो कोई नहीं है, नहीं। एक तरीके से मैं यार पहला पड़ाव कर लिया आपने, पहली सीढ़ी में चढ़ गया, चढ़ वहाँ पे खुशी हुई गया। थी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कोई ऐसा दिन जिस दिन आपको बहुत दुख हुआ हो? लॉकडाउन का टाइम सर, जब मैंने घोड़ों का कारोबार चालू किया था, उसका एक मिडिल स्टेज चालू था। एमपी से 11 घोड़ों की गाड़ी बना के लाया था। हाँ। लॉकडाउन लगने के बाद सर करीबन 1 साल घोड़ों को उस टाइम पे खिलाना हाँ। बहुत बड़ा मुश्किल काम था। हाँ, बहुत मुश्किल था, क्योंकि खर्चा कंटिन्यूसली चलना। हाँ, और उस टाइम पे हर कोई अपनी तरफ से फिर परेशान था। आपके दिल में क्या आता था जब आप ऐसा सोच रहे कि ना, दिल में आपको क्या लगता था कि ना? नहीं सर, दिल में तो कुछ लगता नहीं था, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी क्या आगे चल के ऐसी ना स्थिति हो जाए कि इनकी खिलाने का तो ना हो जाए। हाँ। मैं तो स्टेबल था। हाँ, नहीं सही बात है। हाँ, खर्चा तो कंटिन्यू लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो पूरा 1 साल मतलब पूरा जानवर जितना था वो मेरे पास ही बन के खाए। कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि खैर इनका जितना रिस्क था वो मेरे नसीब मेरे हाथों था, ऊपर वाले ने दिया। तो जानवर यूँ समझ लो कि आपको एक पुण्य करने का अवसर मिला। जी। लेकिन सर इनकी एक बोले कि अल्लाह ताला ने जब इनकी दुआ से मैंने इनको भरपूर खिलाया, जितना पहले खिलाता था बाद में भी उतना खिलाया। और उसी के बाद में कुछ टाइम बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक फार्म स्टेबल हो गया। तो उसको दुआ बोलेगे या कुछ बोलेगे, एक मुश्किल समय बाद निकलने के बाद तो आसानी एक मेरे को जो मिली सर। हाँ, मतलब लगता है ना कि ना ये सब अपने आप ही कैसे हो रहा है, मगर उसके पीछे आपके कर्मी होते हैं। कई बार ऐसा होता है सर कि ऐसी स्थिति हो जाती है सर अपने तरफ में कि हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं कि अब इनके खर्चे का क्या होगा। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाला इनका नसीब का चारा, इनका खर्चा खुद कहीं ना कहीं से निकाल वो मालूम नहीं पड़ता कब आ जाएगा। थोड़ा पालो, आपको खुद समझ में आएगा कि ये आप पे कभी पार्डन नहीं रहेगा। पार्डन क्या बात है, कहीं बर्डन नहीं रहेगा। सही बात है, सही बात। बहुत अच्छा। एक बार घोड़े पे आप बताएं घोड़े के बारे में कुछ। ये सर रुस्तम है। हाँ। 5.5 साल हाइट सर उसकी उम्र है। हाँ। और हाइट इसकी सर 64 है। मैक्सिमम 64 तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, लेकिन 64 हाइट है सर इसकी। बैठ सकते हो ना उस पर आराम से? मैंने सर खास बात इसकी ये है हाँ। कि ये मेरे कुछ घोड़ों में से ऐसा घोड़ा है कि मैंने 3 बार इसकी डील किया। पहली बार ये बीमार हो गया था। हाँ। सेकेंड टाइम ये गाड़ी में नहीं चढ़ा। हाँ। और थर्ड टाइम पार्टी से कुछ हो गया था। हाँ। उसके बाद ये सडनली घोड़े ने ग्रोथ करना चालू किया मेरे पास। हाँ, हाँ। तो वो मेरे खूटे से ऐसा बन गया कि ये सवारी को थोड़ा सताता था। तो मैंने 2.5 साल से सवारी नहीं किया, हाँ। सिर्फ ब्रीड के लिए यूज किया। और उसने भी सर जो लैंड हाइट और नाम दिया वो ये घोड़ा है सर। अच्छा। क्या उसके बाद में सर ये एक बच्चा है, ये 58 हाइट है सर इसकी। अच्छा। मैं गुजरात से लिया था, अभी 17 महीने का बच्चा है सिर्फ सर। बहुत अच्छा। पंच कल्याण बच्चा है सर, बहुत अच्छा बच्चा है। गुजरात का एक ब्लैक कलर का टीका घोड़ा है, मैं लाइन नहीं बोलूंगा। हाँ। कि वो लाइन का है। हाँ। लेकिन वो काला घोड़ा टीका घोड़ा था, बाप जो कर्नाटक में जाके मर गया। हाँ। ये उसका बच्चा है। अच्छा। और प्राइस सर कोई लाइन वाला प्राइस नहीं है इसका। हाँ। इसका प्राइस मैं लाख के आसपास ही मांगता हूँ। और ये जो है सर ये लाल बादशाह है। अभी जो रेस होने वाली है थोड़ी देर बाद, हाँ। ये उसके लिए मैंने लाया हूँ इंशाल्लाह। अच्छा। और आपको रेस में रेवाल चाल स्पेशल घोड़ा है। अच्छा। क्या
ये घोड़ा है सर पंच कल्याण, 2 दांत है। ओके 2 दांत है सर, और 60 से थोड़ा प्लस हाइट में होगा। अच्छा अभी 2 दांत कर रहा है। हाँ हाँ ये घोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में अपने आई लेवल तक होते हैं सही है, और जो होते हैं ना तो यार पता नहीं क्या होगा, वो हमारे पॉज से भी और हमारे हाइट से भी ऊपर होते हैं। ऊपर होते हैं वो हमारे काम से भी ऊपर होते हैं, जी। उनका काम हो ही नहीं सकता, वो खड़े रहना सही है। और ये ग्रे घोड़ा है सर, डॉलर जो काला ब्लैक ग्रे चल रहा है सर। हाँ, हाँ। ये वो घोड़ा है, 61 हाइट है। हाँ। तो आने से पहले कुछ दिन पहले इसको परचेस किया हूँ करके, थोड़ा डाउन। अच्छा 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 लेकिन घोड़ा 4 दांत है और 61 हाइट है सर। अच्छा अच्छा ये घोड़ी है मेरे रुस्तम से प्रेग्नेंट है सर, 61 हाइट है इसकी, और 4 ईयर इसकी एज है। अच्छा ले 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 अभी सब खा के खड़े इधर से। ले 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 रेवाल चाल भी अच्छी चलती है माशाल्लाह। और आपने पूरे घोड़े देखे सर, कोई काटने वाला नहीं है। नहीं। नॉर्मली कस्टमर ले तो अपना भरपूर शौक कर ले। हाँ ये आपने सही बात बोली है ना, हर पल को एंजॉय करे वो, बस। बस ये नहीं कि सर उसको राइडिंग डालने में परेशान हो जाए, हाँ। वो सता रहा है उसमें परेशान हो जाए, बाद में बोले सऊद भाई कम दे के लेके जाओ। होता है, मेरे साथ भी हुआ है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में नहीं, ये बहुत अच्छी बात, अपने जो आपने सफर किया वो दूसरों को नहीं दोगे तो अल्लाह ताला जो है हर जगह अच्छा ही करेंगे। ये मेरे सर 61 हाइट की है, आगे के पैर में इसको मुट्ठे है। इसकी लेने की वजह ये थी कि मैं इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए लिया हूँ। अगर वो यहाँ बिकती है तो मैं बेच दूंगा, नहीं तो इसके नीचे काली पंच कल्याण बच्ची थी। अच्छा ये बच्चे अच्छी बनाती है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ब्रीडर के तौर पर बोलते नहीं है एक्सपेरिमेंट, हाँ या उससे अगर ये घोड़ी लगाऊंगा तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत। बाकी तो सर अगर किसी ब्रीडर ने बताया कि ये नहीं दूसरी लगाओ, हाँ। तो हम उस पर मेहनत करेंगे। उसमें मेहनत कर लेंगे सही। आइए वाढत नाही इथे लागले थोडेसे बस तो उसका एक और आंसर सर मैं बोलना भूल गया। हाँ। ये नहीं कि अभी ये वीडियो पॉज हुई थी इसीलिए हम अभी तो आप जब मैं आपकी वीडियोस देखता था स्टार्टिंग में, आपने जितने बड़े बड़े ब्रीडरों की वीडियोस बनाई है, आज इस वीडियो में ये वीडियो भी जाके लग गई है, तो कहीं ना कहीं सर मैंने अपने आप को वहाँ भी देख लिया। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ सर कि मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आप वीडियो बना रहे इसलिए, लेकिन सर एक बहुत आपका पुराना चैनल है और आपने कहीं बड़े बड़े ब्रीडर बड़े बड़े फार्म की वीडियोस बनाई है, उसमें कहीं ना कहीं मेरी एक वीडियो आना सर मेरे लिए बड़ी बात है हकीकत। वो सर ऐसी बात होती है कि टीवी पे किसी स्टार को देखना और उसी टीवी पे अपने आप को देखना, आप समझो मेरी बात को सर, आप बनाते हो आपको नहीं समझ में आएगी बात, लेकिन हम देखते हैं हमको समझ में आएगी वो बात। आपको समझ में आएगी जी। चलिए आपको तो सऊद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपके लोकेशन बताएं कहाँ पर है? और महाराष्ट्र में सर औरंगाबाद संभाजी नगर। हाँ। औरंगाबाद संभाजी नगर। हाँ वहाँ पे प्रॉपर नायगांव सौंगी के अंदर में सर मेरा फार्म बना हुआ है, एसबी स्टड फार्म। एसबी स्टड फार्म जी। और अगर आप आए तो मेरे नंबर पे कॉल किए तो मेरा आदमी आपको पिक कर लेगा कहीं से। आपका नंबर बता दीजिए, जो 9595 लोगों को कोई लेना हो घोड़ा। 9595572727। ओके ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं डाला था लेकिन रिजल्ट नहीं आया, अननोन है, मेहनत जारी है।